हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान और महंगाई की मार सह रही पाकिस्तान की आवाम को आईएमएफ ने एक और झटका दे दिया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $6 बिलियन का एक लोन पास किया था देने के लिए, लेकिन ये लोन $2 बिलियन की इंस्टॉलमेंट के रूप में पाकिस्तान को मिलना था। इसकी एक किस्त पाकिस्तान ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन जब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसकी अगली इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहा है। हालांकि इमरान खान की हुकूमत ने 10 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था, लेकिन आईएमएफ इससे खुश नहीं है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। कि आईएमएफ ने जो हमें लोन देना था वो जाहिर है वो किस्तों में देता है ना, $2 बिलियन करके, ये नहीं एक साथ दे दे। उसको क्या लगता है कि अगर हमें एक साथ 6 बिलियन उसने हमें देने थे शायद, तो अगर एक साथ हमें सारे पैसे दे देगा तो क्या होगा, हम बेहोश हो जाएंगे। हमने कभी इतने पैसे देखे नहीं, क्या वैसे देखे तो नहीं वाकई में, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेंगे तो कोई बेहोश थोड़ी हो जाएंगे, हमें कोई हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया है कि वो ना हमें हर दफा जो है वो यही कहता है कि ठीक है अभी 2 बिलियन ले जाओ, अगली बारी आना फिर 2 ले जाना। तो अभी हमारे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर गए थे आईएमएफ से बात करने और कहने के लाइए जी $2 बिलियन और आप हमें दे दीजिए और फिर हम आपको जाहिर है वापस कर देंगे जैसे हमेशा ही करते हैं आपको। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ना, खल्लास, फिनिश, निकलो इधर से। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, अभी हालांकि अभी एक दिन पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्यूल प्राइस भी जो है वो एकदम से बढ़ा दी। पहले वो ₹2, ₹5, ₹7 करके बढ़ाते थे और उसके थोड़े दिन बाद फिर ₹2, ₹5, ₹7 बढ़ा देते थे। तो उससे क्या होता था कि पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को 2 बार बुरा भला कहती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ही बार सुन लेना चाहिए, 2 बार क्या पब्लिक को आप जहमत दें कि आप हमें बुरा भला कहिए। तो उन्होंने एक साथ ही ₹10 बढ़ा दिए। अब पब्लिक भी मतलब एक बार कह के फ्री हो जाएगी और उधर से गवर्नमेंट को भी कोई खास टेंशन नहीं होगी कि चलो एक ही बार है ना, जी भर के एक बार ही बुरा भला कह लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम हमें सारी ये आ रही है कि वो आईएमएफ ने हमें जो है वो अगली किस्त देने से मना कर दिया और कहा है डू मोर। अब वो डू मोर वाला सीन हम कैसे करें वो तो हम बाद में आपको सोच के बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। बेचारे मजदूर मर रहे हैं आजकल, कोई पूछने वाला नहीं उसको, बेचारा महंगाई में डूब रहा है। तनख्वाहें किधर गई? पाकिस्तान की 50 साल की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज है। वो बेचारे मजदूरों का क्या बनेगा? कैसे वो घर में अपने बीवी बच्चे पालेंगे? उनको खाना ही मुश्किल है देना, उनको पढ़ा कैसे सकते? और इनकी नाअहली की वजह से आपको नुकसान हुआ। अवाम हुकूमत की चोरी, इसकी करप्शन और इसकी नाअहली की कीमत अवाम महंगाई से दे रही है। बड़ा प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है। वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान जी। तो आपने देखा कि इमरान खान साहब कितने परेशान थे जब वो गवर्नमेंट में नहीं आए थे, उस वक्त कितने परेशान थे, और गवर्नमेंट में आने के बाद कितने परेशान है कि जो मीडिया है वो माइक लेके गरीब लोगों के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि जी कैसे हालात हैं और कैसी जिंदगी गुजर रही है। तो खान साहब का ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो चूरन उन्होंने इलेक्शन से पहले बेचा था वो समझ रहे हैं कि अभी उसी तरह का कोई दूसरा चूरन वो पब्लिक को खिलाते रहेंगे और पब्लिक खाती रहेगी। लेकिन साथ साथ आईएमएफ ने भी मना कर दिया है अब अगला लोन देने से, और जबकि इन्होंने जो पेट्रोल प्राइस है, जो डीजल प्राइस है,
جو الیکٹریسٹی کے بلز ہیں سبھی میں پیسے بڑھا دیے ہیں اور کافی زیادہ بڑھا دیے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈو مور، اور نئی شرطیں لے کر یہ واپس آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نئی شرطیں کیا لگائی ہیں، اور واپس آ کے یہ مزید کتنا تیل نکالتے ہیں اپنی پبلک کا، تبھی ہمیں کچھ پتا چلے گا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن آبویسلی سیدھی بات یہ ہے کہ پبلک کے اوپر مزید ٹیکسز لگیں گے، پبلک کو ہر چیز اور زیادہ مہنگی ملے گی، اور وہ دوبارہ سے جسے کہتے ہیں کہ آٹا، چینی، دالیں اور ہر چیز گھی، تیل سب کچھ خریدنے سے رہ جائے گی۔ اور ان کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو اتنے بھی پالیٹیشین ہیں وہ سب کے پاس پیسہ بہت ہے، اور ان کے اے ٹی ایم کارڈز بھی موجود ہیں، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے صرف اور صرف عام پبلک کو۔ فوج ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے نام دے رکھا ہے ندیم احمد انجم صاحب کا، لیکن خان صاحب سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو، کیونکہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی تم نے سائن نہیں کرنا ہے ابھی، اور ابھی تھوڑے دن یا 6 مہینے اور جو فیض حمید صاحب ہیں انہی کو رکھو، اگر وہ چلے گئے تو پھر تمہاری گورنمنٹ گر جائے گی۔ تو گورنمنٹ تو کبھی نہ کبھی گرے گی خان صاحب، آپ ساری زندگی کے لیے تو نہیں آئے نا، آپ نے کوئی پورے 100 سال کا تو لکھا کے نہیں لائے کہ آپ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو آپ کو ہٹنا ہی ہوگا، تو پھر ابھی کیوں نہیں ہٹ جائیے، کسی اور کو موقع دیجیے۔ پہلے تو آپ کہا کرتے تھے کہ جی اگر کسی نے، لوگ کہتے تھے گو نواز گو، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی 2 دفعہ بھی اس طرح سے کہہ دے گو عمران گو تو میں چلا جاؤں گا۔ تو اب تو پبلک گلے پھاڑ پھاڑ کے بول رہی ہے کہ جی گو عمران گو، تو اب آپ کو سنائی نہیں دیتا، یہ آپ سننا نہیں چاہتے۔ لیکن خیر انہوں نے نہ تو فون کیا، چلو فون نہیں کیا نہ سے ہم کون سے مرے جا رہے ہیں، فون نہیں کیا تو بھاڑ میں جاؤ، ہمیں کیا، لیکن پیسے تو دے دو نا۔ مطلب یہ عجیب تماشا ہے کہ مطلب فنڈ بھی نہیں دے رہے انہوں نے، حالانکہ انہوں نے پرومس کیا تھا، اور یہ پرومس توڑنا بہت غلط بات ہے۔ اب ہم سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب آگے ہم کیا کریں گے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں ان کا کہنا ہے ہاں مہنگائی ایک چیلنج ضرور ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، لیکن اگلے 5 سال کے لیے بھی پی ٹی آئی ہی آنے والی ہے گورنمنٹ میں۔ مطلب شاہ صاحب کچھ تو مطلب خدا کا خوف کریں، کچھ تو شرم کریں کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔